जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय सोशल मीडिया पर कतर एयरवेज को बॉयकॉट किए जाने की बात चल रही है। अब आप पूछेंगे कि भैया एयरलाइन ने क्या गलती कर दी जो कैसा चल रहा है। तो दरअसल ये बॉयकॉट जो है एयरलाइन के लिए नहीं बल्कि कतर देश को लेकर है, जिसने कि भारत से माफ़ी मांगने की बात कही थी नुपुर शर्मा वाले पूरे केस के ऊपर, जिसमें कि नुपुर शर्मा ने प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी और उस टिप्पणी के एवज में माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। अब इसी चीज़ को लेकर कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भाई कतर जैसा देश जिसने कि एमएफ हुसैन को अपने देश में रहने दिया था, जबकि उन्होंने भारत में कई ऐसे काम किए थे जो कि सही नहीं माने जाते हैं, तो आखिर हम कैसे कतर के सामने झुक गए। हालांकि इसको लेकर जो लोग तर्क दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई उनके सामने झुकना हमारी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि हमारे देश के कई सारे लोग इस समय अरब वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये जो कदम लिया गया है, ये कदम उठाया जाना ज़रूरी था। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी जिस कंडीशन में है, वो ऐसे में किसी भी देश से मतलब जो भी कुछ चलता है, जो ट्रेड वगैरह होता है, उसमें अभी किसी भी तरीके से जो बंद होता है ना, वो तो झेल ही नहीं सकती। तो ऐसे में बॉयकॉट कतर एयरवेज के साथ कई लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। तो ज़रा हम भी देख लेते हैं ट्विटर की तरफ चल के कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस समय बॉयकॉट कतर एयरवेज के साथ। तो ये आप देख सकते हैं बॉयकॉट कतर एयरवेज ट्रेंड कर रहा है, साथ ही साथ सलमान खान जिनको की धमकी मिली है वो सब ट्रेंड कर रहा है। राघव चड्डा माफ़ी मांगो, सऊदी अरेबिया, हिंदू गॉड्स, क्योंकि हिंदू गॉड्स की भी ऊपर भी तो कई सारी टिप्पणियां होती हैं, लेकिन उसको लेकर खैर ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं होता। बॉयकॉट कतर एयरवेज में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले देखिए डैनी ने लिखा है कि बॉयकॉट कतर एयरवेज, इंडियन गवर्नमेंट शुड लर्न फ्रॉम इजराइल हाउ टू टैकल विद दीज पीसफुल कम्युनिटी। इसके आगे प्रसन्ना कुमार ने लिखा है कि भैया हमारे लिए तो शी जिनपिंग को लिए जो रिस्पेक्ट है वो हमारे मन में पहली बार बढ़ गई। राहुल गांधी ने लिखा है कि आई सपोर्ट बॉयकॉट कतर एयरवेज होल हार्टेडली, विल नेवर यूज देयर सर्विसेज, आई विल ऑलवेज प्रेफर हरियाणा रोडवेज वाइल फ्लाइंग फ्रॉम रोहतक टू पीरगाही। सार्विक सिंह लिखे दिस पिक एक्सप्लेन्स व्हाट टू डू बॉयकॉट कतर एयरवेज। सार्विक सिंह ने लिखा है कि ही इज एमएफ हुसैन, इफ कतर कैन ओपनली डिसरिस्पेक्ट आवर धर्म एंड वी कैन नॉट अबाउट पीसफुल कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। विशाल कुमार ने लिखा इट्स टाइम टू शो पावर ऑफ इंडियन पीपल, इंडियन पीपल की पावर दिखाने की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट के आगे तो भैया अब झुकना ही पड़ेगा ना। संदीप लिखते हैं कि कतर इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म इन इंडिया आफ्टर सऊदी अरेबिया चोक्ड पाकिस्तान फंडिंग ऑन टेररिज्म। Qatar and Turkey want to replace Saudi Arabia as new Islamist leader of the world. As Indian Muslims are tactically backing such anti-India Hindu sentiments. प्रीति दास ने लिखा है सऊदी अरेबिया एंड कतर हैव बीन द मेन फंडर्स ऑफ ISIS. कतर गेव सिटीजनशिप टू MF हुसैन हु इंसल्टेड हिंदू गॉड्स, दे मस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट. रिट्वीट एंड सपोर्ट दिस ट्रेंड, अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। रिंटी चटर्जी लिखते हैं सपोर्ट दिस ट्रेंड। ये देखिए टुडे वी विल टेल द पीपल ऑफ कतर हाउ बॉयकॉट इज डन, यू गाइस विल सपोर्ट। जय महाकाल। MF हुसैन की बात यहाँ पर बार बार करी जा रही है। दरअसल उन्होंने कुछ तस्वीरें बनाई थी, कुछ पेंटिंग्स बनाई थी जो कि पब्लिक को अच्छी नहीं लगी थी। कतर शुड अपोलोजाइज फॉर गिविंग सिटीजनशिप टू MF हुसैन हु डू नॉट ओनली इंसल्ट आर हिंदू गॉड्स बट ऑल्सो आर भारत माता। रिट्वीट इफ़ यू आर ऑल्सो सपोर्ट। इकोनॉमिक बॉयकॉट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। क्या आप कतर जैसे देश का बहिष्कार करेंगे? हम जानते हैं बॉयकॉट कैसे होता है, सभी भाई रिट्वीट करें। इसके आगे विहान लिखा है प्लीज़ एवरीवन मेक दिस ट्रेंड वर्ल्ड वाइड बिकॉज वी आर 100 करोड़। आओ दिखाते हैं कि असली बॉयकॉट क्या होता है। अखिलेश कुमार भारद्वाज लिखते हैं अ कंट्री विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर देयर फूड, अ कंट्री विच हैज़ नथिंग इंस्टीड ऑफ ऑयल, एंड अ कंट्री विच फेलिसिटेटेड MF हुसैन हु हैव मेड न्यूड पोर्ट्रेट ऑफ गॉडेस सरस्वती इज आस्किंग इंडियन गवर्नमेंट टू स्टॉप ब्लास्फेमी, हाउ रिडिकुलस। हार्वी ने लिखा है कि इंडियाज रिप्लाई टू कतर, कुवैत एंड अदर मेंबर्स ऑफ OIC, एंड इफ यू सपोर्ट नुपुर शर्मा अगेंस्ट दीज सो कॉल्ड मुस्लिम देन फॉलो दिस ट्रेंड। मतलब सीधी सी बात है, पब्लिक जो है बहुत मुखर होकर इस बार कह रही है कि ये गलत हो रहा है। इफ़ यू आर रियल इंडियन प्लीज़ राइट दिस बॉयकॉट कतर एयरवेज। सनातन उदय ने लिखा है दिस पिक एक्सप्लेन्स व्हाट टू डू, कि भैया क्या करना है। इंडियंस आर फायर डोंट टच यू वुड बी बर्न्ड। आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। इफ़ यू आर अ हिंदू एंड भारतीय प्लीज़ रीट्वीट एंड राइट विथ मी। तो यहाँ पर लोग नुपुर शर्मा के सपोर्ट में काफ़ी लोग निकल कर सामने आए हैं। दीप सिंह लिखते हैं हिंदूज नीड टू यूनाइट and show their support to their people, otherwise you will suffer later. Boycott all Arab products. We are 100 crores, still we are crying for our position. Learn from Israel. I won't use any products from Arab, otherwise other Arab countries. Let's pledge. Muslims can never be loyal to Hinduism. Only retweet. The Indian ambassador to Tehran said the offender had no position in the government and has even been dismissed from the party after making those remarks. This is a lie. She was a BJP national spokesperson. ये देखिए ये बैठे हुए हैं घर के विभीषण लंका ढहाने। खैर गलती की तो कोई बात थी नहीं, जो है सबके सामने है, जो बातें हैं सबके सामने हैं। आप लोगों का इस विषय के ऊपर क्या कहना है, इस बॉयकॉट के ऊपर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।